हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। माय डियर, हम लोग पार्टनरशिप की सीरीज़ को कंटिन्यू कर रहे थे। पार्टनरशिप में हम लोगों ने कल जो डिस्कशन किया, कल तो बेसिक हमने सिलेबस के बारे में पहले डिस्कशन किया। सिलेबस से पहले हमने पेपर के बारे में डिस्कशन किया, कितने मार्क्स के आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आने वाले हैं, किस किस टाइप से होने वाले हैं, और जिसका मैंने डिस्क्रिप्शन में डिटेल्ड वीडियो का लिंक भी डाल दिया था। आप उसे उम्मीद करता हूँ देख चुके होंगे। खैर, तो आज हम कंटिन्यू करते हैं अपनी आगे की सीरीज। जैसे कि मैंने आपको कल बताया था पार्टनरशिप डीड के बारे में कि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बनती है, पार्टनरशिप डीड आपकी ओरल भी हो सकती है, रिटन भी हो सकती है। जब रिटर्न होती है तब हम मान के चलते पार्टनरशिप डीड बनी है। ओरल है तो इसका मतलब बनी नहीं है। तो एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड में हमारे पास 5 रूल्स हुआ करते हैं। तो उन 5 रूल्स के बेसिस पर एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पे फ्रेम किया है। फ्रेम क्या, आप ही की बुक का क्वेश्चन है, मैंने एज सच उतारा है यहाँ पर। कल को कोई ये ना कहे कि अपने आप ही क्वेश्चन मनगढ़ंत बना रहा है, तो भैया आपकी बुक का ही क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। टी.एस. ग्रेवाल का क्वेश्चन है ये। तो कुल मिला के सिंपल सी बात ये है, मैं एक बार आपको रिवाइज करा दूं। आपके 5 जो रूल्स थे कि अगर पार्टनरशिप डीड, स्पेशली अगर आप क्वेश्चन में दे रखिए कि पार्टनरशिप डीड नहीं है, तो उसके बाद क्या होता है। देखिए, पार्टनरशिप डीड जब नहीं होती, हमें ना तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना होता है, ना ही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेना होता है, ना ही सैलरी, कमीशन, रेम्यूनरेशन किसी पार्टनर को दिया जाएगा। चौथा पॉइंट होता है कि इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन हम 6% अलाउ करेंगे और प्रॉफिट एंड लॉस शैल बी शेयर्ड इक्वली। हमें किसी कैपिटल रेशियो में किसी और में डिस्ट्रीब्यूट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम लोग जो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे वो इनके इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने वाला है। ठीक है जी, तो एक क्वेश्चन इसका है, उसके बाद आगे चलते हैं। पहले क्वेश्चन एक कंप्लीट कर लेते हैं। क्वेश्चन रिलेटेड टू एब्सेंस ऑफ डीड, पार्टनरशिप डीड की बात कर रहे हैं भाई साहब। क्वेश्चन जो है ये हमारा, इस क्वेश्चन में कह रखा है एक्स और वाई पार्टनर है इन ए फर्म, दे डू नॉट हैव पार्टनरशिप डीड। ये क्लियर कर दिया कि पार्टनरशिप डीड नहीं है। व्हाट शैल बी द पोजीशन द फॉलोइंग केसेस। आपको 4 अलग अलग केसेस दे रखे हैं। इनमें पार्टनरशिप डीड जब नहीं बनी, इसका मतलब कोई एग्रीमेंट ही नहीं हुआ होगा, तो इसका मतलब जितने भी प्रोविजंस हैं सारे के सारे एक्ट वाले लागू होंगे। एक्ट कौन सा? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। एक्ट कौन सा वाला? 1932 एक्ट। उसकी बात करेंगे तो पहला पॉइंट कहता है एक्स डिवोट्स मोर टाइम देन वाई। भाई साहब, एक्स जो है बिजनेस को ज्यादा समय देता है वाई से ज्यादा। इन द बिजनेस एक्स क्लेम्स दैट ही शुड गेट अ सैलरी ऑफ 6,000 रुपए पर मंथ। उसको 6,000 पर मंथ की सैलरी देनी है, ये इसने क्लेम किया है। क्या देंगे इसको सैलरी? क्यों? क्योंकि भाई ऐसा होता है बिजनेस में पार्टनर दोनों के दोनों कॉम्पिटेंट हैं, लेकिन एक पार्टनर नहीं आ रहा, दूसरा पार्टनर रेगुलर वर्क कर रहा है, उसके कंधों पर ही पूरे बिजनेस के भार है। तो उस केस में अब वो पार्टनर कह रहा है कि यार मुझे सैलरी चाहिए, एक्स्ट्रा पेमेंट चाहिए मुझे। तो एक्स्ट्रा पेमेंट क्या उसको दी जाएगी? माइट अगर डीड बनी हुई होती तो मिलती। जब डीड नहीं बनी हुई है तो इसका मतलब नो सैलरी शैल बी अलाउड टू एनी पार्टनर। तो इसका मतलब नॉट अलाउड, सैलरी नॉट अलाउड। ठीक है। इसके बाद कहा गया आपसे कि वाई, दूसरा पॉइंट क्या था, ये वाला हो गया। दूसरा पॉइंट क्या था? वाई हैज प्रोवाइडेड अ कैपिटल ऑफ 50,000 रुपए। वाई ने 50,000 रुपए लगाए, वेयर एज एक्स हैज प्रोवाइडेड 5,000 रुपए ओनली। दो पार्टनर है एक्स और वाई, तो इसने कैपिटल ज्यादा लगाई है और इसने कम लगाई है। चलिए जी, लेकिन एक्स ने एक काम जरूर किया है, उसने ना एडवांस किया, मतलब लोन दिया है 10,000 रुपए एज लोन टू दी फर्म। व्हाट इंटरेस्ट इफ एनी विल बी गिवन टू एक्स एंड वाई। इंटरेस्ट कितना दिया जाएगा? तो भाई साहब, जब डीड नहीं बनी तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो अलाउड ही नहीं है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ना तो एक एक्स को दिया जाएगा ना ही वाई को दिया जाएगा। किसी भी प्रकार का इंटरेस्ट दोनों को अलाउड नहीं है। लेकिन इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन किसने लोन दिया है? लोन दिया है एक्स ने। इंटरेस्ट ऑन एक्स लोन, तो भाई साहब 6% अलाउ करोगे। 10,000 का लोन था, 6% पर एनम के हिसाब से 600 रुपए का इंटरेस्ट ईयरली बेसिस पे उसको अलाउ किया जाएगा एज पर हमारा एक्ट जो कहता है। ठीक है जी, ये पॉइंट भी खत्म होता है। इसके बाद ये थ्योरी में ही लिखने हैं, ऐसा नहीं आपको क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। सिंपल क्वेश्चन पूछा, सिंपली जवाब देना है। ठीक है जी। तो थर्ड पॉइंट क्या कहता है? एक्स वॉन्ट्स टू इंट्रोड्यूस हिज सन जेड। एक्स का जो एक बेटा है जिसका नाम जेड है, उसको बिजनेस में इंट्रोड्यूस कराना चाहता है, लेकिन वाई ने मना करा, नहीं जी हमें आपका प्रपोजल पसंद नहीं है, आप अपने बेटे को नहीं ला सकते। माय डियर, मैंने कल ही बताई थी आपको ये बात कि जब दोनों पार्टनर्स सहमत होंगे तभी किसी का एडमिशन हो सकता है, ऐसे ही बिना मतलब में एडमिशन नहीं हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या? जेड का एडमिशन हो सकता है, जेड का एडमिशन नहीं होगा। जेड शैल नॉट बी एडमिटेड। ठीक है जी, क्योंकि दोनों पार्टनर्स की कंसेंट कंपलसरी है। अब फोर्थ पॉइंट पे आते हैं, वाई वांट्स दैट प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ द कैपिटल। भाई साहब, वाई का जो शेयर है, भाई वाई ने 50,000 रुपए लगाए, एक्स ने 5,000 रुपए लगाए, तो वाई तो बोलेगा ही कि यार जो कैपिटल रेशियो में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दो, क्योंकि उसका शेयर ज्यादा है, इसके केवल 5,000 रुपए हैं, उसके 50,000 रुपए हैं। तो वही इस हिसाब से अगर इसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूं 1:10 का रेशियो बनेगा।
तो इसका मतलब अगर 11 रुपए का प्रॉफिट होता है तो 1 रुपया एक्स को मिलेगा और 10 रुपए वाई को मिलेंगे, तो वाई का तो फायदा है इसमें। लेकिन जब डीड नहीं बनी तो कैपिटल रेशियो या किसी और रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, बल्कि वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, जैसा कि एक्स कह रहा है। ठीक है जी, मेरे ख्याल से ये बात आपको समझ में आ गई कि एज सच बिल्कुल सिंपल था, ये तो कुछ हार्ड इसमें है नहीं। ठीक है, अब जरा मैं बात करता हूँ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बारे में कि कहाँ से उसका नेट प्रॉफिट आता है, कैसे आता है, कैसे नहीं आता, उसके बाद ही तो आप आगे जाके क्वेश्चंस कर पाओगे। बेटा होता क्या है, आप लोगों ने 11th क्लास में 2 खाते पढ़े थे, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। पढ़ा था या नहीं पढ़ा था? बिल्कुल पढ़ा था। और पढ़ी थी आपने बैलेंस शीट, यही पढ़ी थी भाई साहब। ट्रेडिंग अकाउंट को 2 हिस्सों में बांट रखा था, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को। ऊपर का हिस्सा जो था वो हमारा कहलाता था ट्रेडिंग अकाउंट, और जो नीचे का हिस्सा था ये हमारा कहलाता था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो भाई साहब आपको पता था इधर सेल्स हुआ करती थी, इधर क्लोजिंग स्टॉक हुआ करता था, इधर आपका ओपनिंग स्टॉक होता था, इधर आपका परचेजेस हुआ करता था, इधर आपका डायरेक्ट एक्सपेंसेस हुआ करता था। उसके बाद प्लस माइनस करके आपके पास जो आता था उसे हम बोलते थे ग्रॉस प्रॉफिट, यही तो होता था जीपी। इसके बाद इसको यहाँ ट्रांसफर कर देते थे बाय ग्रॉस प्रॉफिट। इसके बाद अगर कुछ इनडायरेक्ट इनकम्स होती थी, कुछ इनडायरेक्ट इनकम्स होती थी या प्रॉफिट्स होते थे, हम उसको यहाँ प्लस करते थे, और जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते थे उनको यहाँ पर हम माइनस करते थे। उसके बाद प्लस माइनस करके हमारे पास क्या निकल के आता था? नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट निकल के आता था। उसके बाद इस नेट प्रॉफिट को हम लोग कहाँ? कैपिटल में प्लस कर दिया करते थे, कैपिटल में प्लस कर दिया करते थे। इतनी बात आपको 11th क्लास में सिखाई। पार्टनरशिप में एडिशनली क्या होगा? पार्टनरशिप में ये नेट प्रॉफिट डायरेक्ट बैलेंस शीट में नहीं जाएगा, ये नेट प्रॉफिट डायरेक्ट बैलेंस शीट में नहीं जाएगा, बल्कि पार्टनरशिप में 2 नए अकाउंट और क्रिएट हो जाएंगे। एक तो बनेगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और एक बनेगा पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। ठीक है जी, ये नेट प्रॉफिट अब ट्रांसफर किया जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। ठीक है जी, उसके बाद इधर कुछ खर्चे डाले जाएंगे, इधर कुछ इनकम्स डाली जाएंगे। अभी बताऊंगा इसके बारे में क्या क्या चीज़ें हैं, पर फिलहाल इनको इस हिसाब से देखें कि इधर कुछ खर्चे, इधर कुछ इनकम, और प्लस माइनस करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा? यहाँ पर एक और प्रॉफिट आएगा, लॉस होगा तो इधर आएगा, प्रॉफिट आएगा, और ये प्रॉफिट ट्रांसफर होता है पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के अंदर। ठीक है जी, और उसके बाद यहाँ पर बैलेंसिंग फिगर जिसे जो क्लोजिंग बैलेंस निकलेगा वो बैलेंस शीट में जाएगा। मतलब ये 2 अकाउंट आपके एडिशनली आपके इसमें आ जाते हैं। पर क्या है कि आपने 11th क्लास में तो ट्रेडिंग इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बहुत अच्छे से पढ़ लिया फाइनल अकाउंट्स के अंदर, तो ये दोबारा पढ़ने की नीड नहीं। तो हमारे 12th में जो फंडामेंटल चैप्टर में केवल इतना सिलेबस है। मतलब हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से शुरुआत करनी है और एंडिंग कहाँ करनी है? बैलेंस शीट में जाके एंडिंग करनी है। ठीक है, बीच में और भी कई सारे अकाउंट्स पढ़ने को मिलेंगे, जैसे कि रिवैल्यूएशन अकाउंट हो गया, रियलाइजेशन अकाउंट हो गया, अलग अलग कैश अकाउंट भी हम देखेंगे, हालांकि पढ़ चुके हैं कैश अकाउंट 11th क्लास में, लेकिन कई सारे अकाउंट्स आप नए भी पढ़ने वाले हो, कई सारे आप पुराने ही पढ़ोगे रिनोवेट करके। ठीक है ना, चिंता वाली कोई बात नहीं, हम लोग उसको करेंगे। लेकिन आप फिलहाल ध्यान से सुनिएगा कि नेट प्रॉफिट की सबसे बड़ा पॉइंट होता है कि नेट प्रॉफिट आता कहां से। अभी 2 मिनट में फॉर्मेट लिखवा दूंगा, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। पर ये नेट प्रॉफिट जो है आपका यहाँ पर आया कैसे, ये चीज बड़ी दिक्कत वाली होती है। इसी वजह से मैंने आपको ये बताया पूरा का पूरा तैयार करके चिट्ठा कि ये नेट प्रॉफिट आता कहां से। ये कहीं और से नहीं भैया, ट्रेडिंग इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से ही आता है। ठीक है जी, नोट कर लीजिएगा इसको पॉज करके। मैं अब बात करता हूँ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की, बैलेंस शीट की, सॉरी उसकी पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट का डिस्कशन में थोड़ी देर बात करूंगा। फिलहाल एक एक करके ही चलें, स्टेप बाय स्टेप तो ज़्यादा सही है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, तो भाई साहब वही फॉर्मेट है, पर्टिकुलर अमाउंट। ठीक है जी, कोई नई चीज नहीं है। पर्टिकुलर अमाउंट
इसके इस साइड में लेफ्ट हैंड साइड में डेबिट होता है, राइट हैंड साइड में क्रेडिट होता है। मैंने अभी बताया 2 मिनट पहले यहाँ पर नेट प्रॉफिट से इसकी शुरुआत होगी, ठीक है जी। ये बताने की जरूरत तो नहीं नेट प्रॉफिट कहाँ से आया, ये नेट प्रॉफिट आपका हो गया। इधर की तरफ आपके कुछ खर्चे आएंगे, इधर इनकम आएंगी। पहली बात इसके बारे में कुछ बताना चाहूंगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम लोग किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बनाते हैं, हम लोग फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाते हैं। मतलब इसे कौन बना रहा है, इसे फर्म बना रही है, ठीक है जी। ये बात पहले क्लियर हो जानी चाहिए कि पार्टनर्स कभी भी इसको नहीं बनाते। हाँ, ये जरूर होता है कि फर्म और पार्टनर्स के बीच में जो भी लेन देन होता है, केवल फर्म और पार्टनर्स के बीच में जो भी लेन देन होता है वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से ही होगा। बात समझ में आती है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से ही हम लोग इस बारे में डीलिंग करते हैं कि अब फर्म अगर किसी को कुछ देगी, मतलब पार्टनर को ही देगी। जब हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन की बात कर रहे हैं, अगर फर्म अपने पार्टनर को कुछ दे रही है तो फर्म का खर्चा है तो डेबिट में आएगा। और अगर फर्म अपने पार्टनर से कुछ ले रही है तो फर्म के क्या है, इनकम है, और वो हमारा क्रेडिट में आएगा। तो इस हिसाब से हमारा ये नॉमिनल अकाउंट होता है। कौन सा अकाउंट होता है? नॉमिनल अकाउंट होता है, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या होता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स, यही तो रूल होता है। तो इस वजह से हमारे नॉमिनल अकाउंट है। अब जरा फॉर्मेट देख लेते हैं। क्रेडिट में माय डियर केवल एक ही चीज आती है जिसे बोलते हैं हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड पढ़ाते हुए ये चीज भी मैंने आपको क्लियर कर दी थी कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इनकम कैसे है, फिर भी अभी 2 मिनट में बता दूंगा। किसी भी पार्टनर को अगर आप सैलरी दे रहे हैं तो वो खर्चा है, डेबिट में आएगा। किसी पार्टनर को आप कमीशन दे रहे, सैलरी के साथ रेम्यूनरेशन भी लिख देता हूँ, कहीं आप बाद में कंफ्यूजन हो में पड़े रहो। कमीशन की अगर मैं बात करूँ तो वो भी खर्चा है, पार्टनर को दिया जा रहा है। इसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये भी खर्चा है। हालांकि ट्रांसफर टू रिजर्व्स भी आपका एक तरीके से खर्चा ही माना गया है, पर फिलहाल अभी इसके बारे में बातचीत नहीं करते, बाकियों के बारे में डिस्कशन कर ही लेंगे, ठीक है। तो इतनी सब बातचीत करने के बाद अब आपको क्या करना है, अब आपको इसका टोटल और इसका टोटल करना है। जो भी ज्यादा होगा आप उसका टोटल लिखेंगे। मान लीजिए ये ज्यादा है ये कम है तो इधर आ जाएगा बैलेंस, जिसको हम प्रॉफिट के नाम से जानते हैं। और अगर ये ज्यादा है ये कम है तो इधर आ जाएगा लॉस। फिलहाल मैं प्रॉफिट ही मानता हूं। तो ये प्रॉफिट कहां ट्रांसफर किया जाता है, प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, ठीक है। जो भी पार्टनर होगा उनमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। मैं कह दूं एग्जांपल के तौर पे ए और बी पार्टनर हैं, तो जो भी इनका एग्रीड रेशियो क्वेश्चन में दे रखा होगा 3:2 है या 1:2 है, जो भी रेशियो इनका है आप उसी हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और अगर रेशियो नहीं दिया होगा, मतलब रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करो। इफ नॉट गिवन तो हम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। समझ में आई बात? अगर नहीं दे रखा तो हम क्या कर देंगे, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। एक बार खर्चों के बारे में और बातचीत कर ले। जैसे मैंने आपसे कहा, वैसे तो बातचीत कर ही चुका हूं, ये फर्म है, ये पार्टनर है। तो भाई साहब फर्म को जब पार्टनर कैपिटल देता है तो बदले में क्या लेता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो कौन पे कर रहा है, इंटरेस्ट फर्म पे कर रही है, तो फर्म के लिए खर्चा है, तो खर्चा है तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में आएगा, डाल दिया। इसी तरीके से जब फर्म से ड्राइंग लेता है पार्टनर अपने पर्सनल यूज के लिए, तो उसके बाद बदले में क्या देना पड़ता है उसको, इंटरेस्ट देना पड़ता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ठीक है जी। तो उस केस में कौन रिसीव कर रहा है, फर्म रिसीव कर रही है। कौन पे कर रहा है, पार्टनर पे कर रहा है, मतलब फर्म की इनकम है, तो उस हिसाब से हमारा इधर भी आ गया। इसी तरीके से सैलरी फर्म पे कर रही है पार्टनर को, या कमीशन पे कर रही है फर्म पार्टनर्स को, तो वो सब खर्चा माना गया है, तो इस वजह से वो यहाँ पर डेबिट में आ गया। मेरे ख्याल से ये बात आपको समझ में आ जाती है। आप फटाफट से नोट डाउन करें, फिर मैं आगे की चीज़ें बताता हूँ। देखें जी, एक क्वेश्चन छोटा सा मैंने लिखा है, खुद ही फ्रेम किया है। दो पार्टनर है एक्स और वाई, इनका रेशियो है 3:2, ठीक है जी। अगर नहीं दे रखा होता तो हम इक्वली मान लेते। चलिए जी, हमारे पास ये 5 पॉइंट मैंने ऐसे ही फ्रेम कर दिए रैंडम। कैपिटल जो है एक्स और वाई की 1,50,000 रुपये, मतलब इन दोनों ने 1,50,000 रुपये लगा के बिजनेस शुरू किया है। लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम है, कुछ नहीं कह रखा। इसका मतलब डीड बनी हुई होगी और 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डीड में ही डिसाइड की गई होगी। चलिए जी, इसके बाद कहा गया ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर वॉज 50,000 और 20,000 रुपये, मतलब 50,000 हमारी एक्स की हो गई होगी, 20,000 वाई की हो गई। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 5% पर एनम है। कहा गया कमीशन जो है वाई को दिया जाएगा 10,000 पर एनम के हिसाब से, कोई दिक्कत नहीं। सैलरी दी जाएगी एक्स को 2,000 रुपये पर मंथ। माय डियर पर मंथ है, और हम जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं, जो भी खाते बनाते हैं, वो पूरे साल के बनाते हैं, ठीक है जी। तो हम इसको कन्वर्ट कर देंगे ईयर में। कहा गया नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर वॉज
लॉस 50,000 रुपये, कोई दिक्कत नहीं। कहा गया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाकर तैयार करो, कोई दिक्कत नहीं, हम बना डालेंगे, कौन सी दिक्कत वाली बात है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है, ठीक है जी। एग्जाम में पर्टिकुलर अमाउंट वाली फॉर्मेट यूज़ करना, एक खामा शॉर्ट मार दो, शॉर्ट मारोगे तो शॉर्टकट तरीके से ही एग्जामिनर आपको नंबर देने वाला है, ध्यान रखना, शॉर्टकट नहीं मारना है। 50,000 रुपये नेट प्रॉफिट है, जो लाइन से दे रखा है उसे डालते चले जाओ। भाई साहब पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की ही बात करेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्स और वाई की, भाई साहब 1 लाख रुपए का 10% कितना आया, 10,000 रुपये, और इसका आया 5,000 रुपये, ठीक है। तो 15,000 रुपये तो ये हो गया, ठीक है, ये एक पॉइंट खत्म। दूसरे पॉइंट की बात करें, ड्राइंग्स क्या रखा है 50,000 और 20,000, लेकिन इसके ऊपर इंटरेस्ट 5% है। ड्राइंग्स हमारा इनकम होती है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एक्स और वाई। 50,000 का 5% 2,500 रुपये हो जाते हैं मेरे ख्याल से, ठीक है ना, एक बार देख लो, हाँ 2,500 होंगे। इसके बाद इसका हो जाएगा 1,000 रुपये, टोटल आया 3,500। चलिए जी, ये पॉइंट भी ओवर हुआ। कमीशन की बात कर रहे हैं, सीधा सीधा कमीशन बोला है तो वाइज कमीशन कितना है, 10,000 रुपये, बहुत बढ़िया। इसके बाद सैलरी कहा गया है एक्स को 2,000 रुपये, तो इसका मतलब 12 से मल्टीप्लाई करना है, 24,000 रुपये पर एनम हो गया है, तो इसको भी डाल देते हैं। 2x, एक्स की है ना, हाँ एक्स की है, एक्स की सैलरी 24,000 रुपये। इसके बाद कहा गया नेट प्रॉफिट तो हमने डाल ही दिया, चलिए जी कोई बात नहीं। अब हम बनाते हैं अपना खाता, क्लोज करते हैं। तो भाई साहब ये कितना आया, 53,500। इसमें से अब जरा इन सबको माइनस करना, प्रॉफिट निकल के आएगा, प्रॉफिट निकलेगा भाई साहब 25 और ये आपका बैठा 49,000 में 53 को जरा माइनस करना तो 45 आना चाहिए मेरे ख्याल से, चेक कर लो, फिर भी 45 ही है ना, ठीक, बहुत बढ़िया। एक्स और वाई दोनों बटना है, रेशो दे रखा है, हाँ जी बिल्कुल दे रखा है। अब जरा इसके बारे में ध्यान से देखें, रेशो में कैसे बटेगा। टोटल प्रॉफिट कितना है 4500, जो बटेगा किसमें, एक्स और वाई में। रेशो है 3:2, मतलब एक्स का है 3 और वाई का है 2। तो अगर मैं एक्स की प्रॉफिट की बात करूं तो 4500 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय इन दोनों का टोटल 5 आया कि नहीं आया, 5 से आपने डिवाइड कर दिया, आपको इसका मिल जाएगा 5 9 जा 45, 9 3 जा 27, 2700 पहले का आ गया। y की बात अगर मैं करूँ तो 4500 मल्टीप्लाई, y का है 2 और टोटल है इनका 5, तो कितना आया 5 9 जा 14 18, 1,800 रुपये, 2,700 रुपये और 1,800 रुपये। उम्मीद करता हूँ ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी। तो भैया आज के लिए इतना ही हम करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बाकी अपने टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे, मतलब जो हमने फॉर्मेट के बारे में डिस्कशन किया, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के बारे में, तो इन्हीं को एक डिटेल में हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं, इन द सेंस कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की अगर मैं बात करूं आपसे तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का भी लंबा चौड़ा कॉन्सेप्ट है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का भी लंबा चौड़ा कॉन्सेप्ट है, कमीशन का भी कॉन्सेप्ट है प्रॉपर। तो इन्हीं सब चीज़ों के बारे में हम लोग एक एक करके डिस्कशन करने वाले हैं, तो आप इस चीज़ की चिंता ना करिएगा। मैं वैसे तो वीडियो पहले से ही बनी हुई है यूट्यूब पे, अगर आप सर्च करेंगे तो मिल जाएंगी पुरानी वीडियोज़ आपको। दोबारा मैं इसलिए डाल रहा हूँ कि एक तो 2 साल पुरानी वीडियोज़ हैं वो, अब हमारा अपडेट हो रहा है, बिल्कुल थोड़ा बहुत तो चेंज हुआ है, ज़्यादा चेंज भी नहीं हुआ पार्टनरशिप में। कंपनी में तो कह सकता हूँ चेंजेस काफ़ी हुए हैं, पर पार्टनरशिप में चेंजेस नहीं हुए हैं। पर फिर भी मैं इसे अपडेट इसलिए कर रहा हूँ कि ये वीडियोस थोड़ा सा लेटेस्ट भी रहेंगी, ऊपर से माइक से बनी हुई वीडियोस हैं, उसमें थोड़ा सा आवाज़ की क्लियरिटी थोड़ी सी नहीं है। वैसे बच्चे बता रहे दिक्कत इतनी खासा आ नहीं रही उसके अंदर, लेकिन फिर भी माइक होता है, जब खर्चा किया है तो माइक के साथ ही हम लोग वीडियो बनाएंगे, ठीक है जी। तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत हो आपको किसी भी प्रकार की, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज करें, कॉल करें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नंबर मिल जाएगा और पिछली वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जुड़े रहें, ऐसी प्रैक्टिस करते रहें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।